भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। साथ साथ घंटा सवा घंटा आप अपने मन के दृष्टा जरूर रहिए कि मन आपका सत्संग में है या आपका शरीर सत्संग में है। मन अगर जरा भी विचलित होता है तो उसको अंकुश लगाना। जब एक महावत हाथी को कंट्रोल कर सकता है तो आप एक छोटे से मन को भी कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले सबके साथ चर्चा में ये बात खुल के चर्चा हुई कि हम सबके अंदर जितने भी दुख का, भय का, चिंता का कारण है वो सब मन के बिगड़े होने के कारण है। सब में एक कमी है, वो अलग बात है। किसी का वात बढ़ा हुआ है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है। तो कल हमने आपसे चर्चा की, उसी को समझने के लिए, जानने के लिए कि भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे अनुभव किया जाए। यानी सदा से मिला हुआ भगवान, और भगवान ने वो शरीर दे दिया जिस देह में प्रभु की अनुभूति होती है। देखो, खाने की, पीने की, भोग की, सोने की, ये तो हर जीव में होती है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब, बाकी सब आनंद लेते हैं, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो कल आपके सामने चर्चा चली कि जब मनु जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो जाके कहा कि प्रभु, आपके बारे में हम लोगों में मतभेद है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, अतः आप स्वयं ही बताइए कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? अगर हमसे पूछा जाए हम कौन हैं तो हम शायद क्लियर अपने आप को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत भरा हुआ, हमें अपना ज्ञान नहीं है। तो भगवान से भी प्रार्थना की गई
तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, क्या भाइयों में मैं तो अभिनेता हूं। देखिए, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, शब्दों को गहराई से सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं अभिनेता हूं, नाट्य मंच पर जिस रूप में उतार दीजिए मैं उतरने के लिए तैयार हूं। आप मुझे नाटक में भीम बना लीजिए, मैं भीम बन जाऊंगा। अर्जुन बना लीजिए, अर्जुन बन जाऊंगा। भगवान के विविध रूप हैं, कितना अनंत रूप आए। कौन सा एक रूप सत्य है? कौन सा एक रूप सत्य है? जिसने जिस रूप में देखा वो उसी रूप को सही कह रहा है। लेकिन रामायण में ये बात बड़े सुंदर ढंग से कही गई। देखिए, तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के हृदय से, मन से, मानस से, रामचरितमानस भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुई है ये रामचरितमानस। इसके रचयिता तुलसीदास जी जरूर बने हैं, लेकिन कब? जब वो अपने गुरु और प्रभु की शरणागति हो गए। तो रामचरितमानस में उन्होंने कहा, जथा अनेक वेश धरी, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावहु, आपौ होई न होई। सबको वही रूप नजर आ रहा है जिसका जैसा भाव है। अभिनेता की विलक्षणता यही होती है, रंग मंच पर उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो उसे स्वीकार करते हुए उसी प्रकार का अभिनय करता है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें, मैं एक घर में कितने अभिनय करता हूं। कल भी आपको निवेदन किया गया था, दादा का, पति का, बेटे का, पति का, बेटे का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, आप एक हैं। ये सब अभिनय चल रहा है। ऐसे ही भगवान भी, अब भगवान ने लीला की अभिनय किया, हम वो नहीं समझ सके। हमने इसमें अंतर कर लिया। हमने क्या अंतर कर लिया? कुछ में राग कर लिया, कुछ से वैराग्य कर लिया, कुछ से द्वेष कर लिया। हम भगवान की संतान हैं, अभिनय करने नहीं आए। फिल्म में आप देखते हो, किसी भी डायरेक्टर का कोई भी पात्र, एक्टर अभिनय करने आता है। आपने देखा होगा, डायरेक्टर के अनुसार एक्टर एक्टिंग करता है। आप और हम सब लोगों को डायरेक्टर कौन? परमात्मा। अब हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारा डायरेक्टर कौन है। हम तो खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही अभिनेता हैं, खुद ही पिता हैं, खुद ही मालिक हैं, खुद ही अपने आप को क्योंकि जानते नहीं हैं। गाते तो ये हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। यानी हम कहां पर, कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज 18 तारीख हो गई है। 3 दिन पहले चर्चा चली थी सबके साथ लाइव। 30 तारीख को फिर आपके साथ, सबके साथ लाइव चर्चा करेंगे। आने वाले 13 दिन अगर आप एकाग्रचित होकर सुनोगे तो जरूर मन के किसी न किसी रोग पर कोई न कोई दवा का असर जरूर होगा। तो पहली चीज, हम अभिनेता नहीं बन सके। अभिनेता की विशेषता क्या? सब
नाटकों में भाग लेते हुए भी, हमें विभिन्न पात्रों के रूप में दिखाई देते हुए भी स्वयं को वो उनसे अलग एक व्यक्ति के रूप में देखता है। उसकी अपनी किसी पात्रता में अभिमान नहीं है। आप बताइए, आप दादा अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, बेटे अच्छे हैं, क्या कौन सा रिश्ता है? आप तो एक ही हैं। आपकी एक्टिंग अलग अलग है। कौन सी अच्छी है और कौन सी किसको पसंद आती है? इसलिए बिल्व मंगल जब भगवान राम के मंदिर में गए और उन्होंने भगवान से कहा, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्व मंगल ने कहा प्रभु राम के मंदिर में आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, पर जरा धनुष बाण हटाकर हाथ में बंसी ले लीजिए। तो तुरंत उन्होंने धनुष बाण त्याग कर हाथ में बंसी ले ली। और इसी तरह ध्यान दीजिएगा, ये तो थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने वृंदावन में मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए बोले, आप बड़े सुंदर तो लग रहे हैं, पर हाथ में थोड़ा धनुष बाण ले लीजिए। और भगवान वंशी छोड़कर धनुष बाण हाथ में ले लेते हैं। हे पुण्य आत्माओं, जिसके हम अंश हैं उससे कम से कम ये लीला तो सीख लो। इस तरह वो तो अपने बढ़िया अभिनेता बिल्व मंगल की मांग पर धनुष बाण छोड़कर वंशी धारण कर लेते हैं। तुलसीदास जी की मांग पर वंशी छोड़कर धनुष बाण धारण कर लेते हैं। यही हमारे प्रीतम परमात्मा की विलक्षणता है। इसका अभिप्राय ये, उस ईश्वर को हर व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के मंच पर, ध्यान से सुनो, हमारा मंच कौन सा है? ये मत कहना हम गली में एक मंच ठुकवाएंगे, वहां पर लीला करवाएंगे भगवान से। अपने हृदय को मंच बनाइए। आपका हृदय जहां भगवान साक्षात्कार विराजमान है, अपने जीवन में जिस रूप में देखना चाहो, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके स्वयं अपने आप को उसी रूप में प्रदर्शित कर दिया। मानो एक अभिनेता में जो विलक्षणता है, वही विलक्षणता भगवान में है। मैंने कल आपसे रामचरितमानस के एक दृष्टांत पर कहा, वो भी मनु के ही प्रसंग में है, मनु का ही शब्द है। जैसे किसी वृक्ष के संबंध में विवाद हो, ये कौन सा वृक्ष है, तो निर्णय ये हुआ उस वृक्ष के फल के अनुमान करना चाहिए। फलेन परिचायते, फल को देखकर वृक्ष का पता चल जाएगा। किसी वृक्ष की 10 जने डिसीजन नहीं कर पा रहे किस चीज का फल है, तो कहा गया फलेन परिचायते, फल को देखकर वृक्ष का पता चल जाएगा। तब एक एक व्यक्ति क्रम से वृक्ष के पास गए और फल लेकर लौटे, लेकिन इससे विवाद का निपटारा नहीं हुआ। क्यों? जिस व्यक्ति ने फल लेकर लौटे, उन सब के हाथ में अलग अलग फल थे, और जिसके हाथ में जो फल था वो उसी का वृक्ष कह रहा था। बहुत ध्यान से सुनो, सचमुच इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि स्वयं फल उसी वृक्ष से लेकर आ रहा है, और परिणाम ये विभिन्न प्रकार के फल लेकर लौटने वाला हर व्यक्ति ये दावा करने लगा, जो फल उसके हाथ में है वही सच्चा फल है। और सबने कहा उसी का ये वृक्ष है। कोई कह रहा है ये आम का वृक्ष है क्योंकि उसके हाथ में आम है, कोई कह रहा है ये अमरूद का वृक्ष है, कोई कह रहा है ये इमली का वृक्ष है, कोई कह रहा है केले का वृक्ष है। अब मेरी बातों को पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अंत में सारे मिलकर एक संत के पास गए।
अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं, अपने हृदय कमल में उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए परमात्मा को, तो संत ने क्या कहा, अब ध्यान से सुनो। संत माने जागी हुई आत्मा। बोले ये तो कल्प वृक्ष है भाई, तुम आम की कामना लेके गए तो आम तोड़ लाए, केले की कामना लेके गए केला तोड़ लाए, अमरूद की कामना लेके गए अमरूद ले आए। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा भाव लेकर जाओगे उसे वही फल मिल जाएगा। ईश्वर भी ऐसा ही है। कल्प तरु, भगवान कैसा है, कल्प तरु। अपनी कल्पना ही उसमें दिखाई देती है। वैसे तो कल्पना असत्य को कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कि कल्पना कोरी कल्पना है, लेकिन ये कल्प तरु है। लेकिन कल्पना जब कल्प तरु से जुड़ गई, जब आपकी कल्पना भगवान से जुड़ गई तो सत्य हो जाती है। अभी 2 दिन पहले मीना जी ने पूछा था, इतने वर्ष सत्संग सुनने के बाद समझ भी आता है, कूट कूट के समझ आ रहा है, लेकिन इतना बिगड़ा हुआ मन। अरे बाबा, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। अभी वो व्याकुलता, वो आग, वो बेचैनी, वो तड़प जो लगनी चाहिए थी नहीं लगी है। कारण मैंने आपको बताया, 1 घंटा सत्संग सुनते हैं, उसके बाद बुरा मत मानिएगा जो शब्द बोल रहा हूं, हम सत का संग तो भूल जाते हैं, कुसंग में लग जाते हैं। कुसंग माने क्या, जो कार्य भगवान के निमित्त नहीं वो कुसंग है। आप सब में भगवान को देखो, सबसे भगवान की बातें करो तो सत्संग है। तो ये कल्प तरु है भगवान। तो कल्पना जब कल्प तरु से जुड़ जाती है तो सत्य हो जाती है। कल्प तरु की विलक्षणता यही है, उसमें कल्पना को सत्य करने का सामर्थ्य है। अब आप सोचिएगा, है कोई संसार में जो आपकी कल्पना को साक्षात कर सके? संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। कि आपको अमरता का वरदान दे दे, लेकिन भगवान दे रहे हैं, संत महात्मा बता रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कुंभ में जाकर स्नान करने से अमरता मिलेगी, मरने से बच जाओगे। अच्छा, पहली बात तो स्नान करेगा कौन वहां पर? आपका शरीर। अब बिगड़ा हुआ मन शरीर को निला के क्या करेगा? मन तो भगवान के चरणों में गया नहीं, आपका मन हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं, और आप अमर हो गए। संत महात्मा कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा। बताइए, संत महात्मा कहते हैं, हे अजन्मा, अरे तेरा जन्म ही नहीं हुआ तो तेरी मृत्यु कैसे होगी? कितनी विकराल बात है। लेकिन आप और हम लोग सुनते हैं, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपके कहने से कैसे मान ले हम नहीं मरेंगे? हमने अपने माता जी को, हमने अपने पिताजी को मरते देखा। अरे बाबा, ये ज्ञान से परे की बातें हैं। जो आपने देखा वो अज्ञान में देखा, आपने शरीर को मरते हुए देखा। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में आए हो। शरीर मरण धर्म है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। आप परमात्मा के अंश हो। बड़ा मुश्किल होता है समझ पाना। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? वीना जी ने कहा, मेरा मन बड़ा परेशान रहता है। मैं सुनती हूं, बहुत हिम्मत करती हूं, लेकिन फिर परेशान हो जाती हूं। कारण क्या है?
आप अपने को आत्मा भूल जाते हो, परेशान हो जाते हो। अगर आपको सब में चेतन परमात्मा और आत्मा नजर आने लगे, अपने में आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो फिर क्या होगा? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। कोई नहीं मर रहा, ये सब लीला चल रही है, सब लीला है। ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है। ये मौका मिलता है आत्मज्ञान के लिए, और इस शरीर में आकर के भी हम वो नहीं पा पा रहे जिसके लिए हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं। हमने कोरी पुस्तकें रट ली, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया। इसलिए कल्पतरु की विलक्षणता यही, उसमें कल्पना को सत्य करने का सामर्थ्य है। संसार में कोई किसी में सामर्थ्य नहीं। ईश्वर के संदर्भ में संतों ने कल्पना को ईश्वर से पूरा किया। अलग अलग संतों को, आचार्यों को जो अलग अलग फल दिखाई दे रहा है, उसका अभिप्राय ये, उन्होंने जैसी भावना और कल्पना की, भावना और कल्पना ईश्वर के द्वारा उसकी पूर्ति हुई है। मनु के संदर्भ में, मनु जी के संदर्भ में साधना के इसी सत्य को प्रकट किया गया। भगवान मनु के सामने, सतरूपा के सामने प्रकट नहीं हुए। उन्हें मनु से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बहुत ध्यान से सुनो, तुम क्या चाहते हो? अब आपके शरीर से तो भगवान पूछेंगे नहीं, आत्मज्ञान आपको है नहीं। अब आपका हमसे तो नहीं भगवान पूछ रहे, आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी, फिर भगवान पूछेंगे। तो मनु ने पहला वाक्य यही कहा, मैं आपको देखना चाहता हूं। मनु का प्रथम वाक्य था, मैं आपको देखना चाहता हूं। फिर भगवान प्रकट नहीं हुए। उन्हें मनु से पूछा कि तुम किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? इसका अभिप्राय क्या? ईश्वर के रूप में और गुण की भावना और कल्पना का निर्णय हमें करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कितनी बार हमने आपसे कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मनु से भी भगवान ने कहा कि तुम मेरे को दर्शन तो करना चाहते हो, रूप तो बताओ कि क्या तुम्हारा भाव है, क्या तुम कल्पना कर रहे हो? भगवान कहते हैं, निर्णय करने में मैं समर्थ नहीं हूं, ये तुम्हें करना है। अब आप बताओ। अब आप ये कहोगे, भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ। अभी भगवान आपके सामने राक्षस बन के प्रकट हो जाएं, आप बताओ, आप डर जाओगे? अभी आपके सामने भगवान अपना विराट रूप लेके प्रकट हो जाएं। अर्जुन की घिग्गी बन गई थी, अर्जुन कांपने लगा था, हे केशव ये रूप मत दिखाओ। बोले तूने तो कहा था अपना विराट रूप दिखाओ मेरे को। आप बताओ, भगवान के एक मुख में बच्चे ही बच्चे निकल रहे हैं, एक में सब शब जा रहे हैं, एक में आग ही आग निकल रही है, एक में पानी पानी निकल रहा है, एक में वायु वायु निकल रही है। इसलिए भगवान ने कहा कि जैसा भक्त का भाव होता है, मैं वैसे रूप में प्रकट हो जाता हूं। आप कल्पना करते हैं, जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं वो अपने बच्चे की कल्पना करती रहती हैं, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। हम भगवान के मामले में कैसे ढीठ हो गए। हम मंदिर में गए, हाँ ये भगवान बहुत सुंदर है, यानी मूर्ति को देखकर प्रसन्न हो गए, अपने हृदय में भाव नहीं बनाया, रूप ध्यान नहीं किया। हमारे महाराज जी कहते हुए चले गए, रूप ध्यान रूप ध्यान। भक्तों ने पूछा कौन सा रूप बनाए? बोले ये भी मैं ही तुम्हें बताऊंगा। है बताओ, कोई आपसे पूछे आपको लड़की पसंद करनी है, कैसी पसंद करोगे?
तो आपका अपना भाव है ना, मुझे लड़की को लड़का पसंद करना है, कैसा लड़का पसंद करोगे ये आप बताओगे। तो भगवान ने कहा मनु से, ये तुम्हें करना है, अब बताइए। निर्णय करने में भगवान कहते हैं मैं समर्थ नहीं हूं, मैं तो रूप बदलने में समर्थ हूं, मैं तो भाव में आने को समर्थ हूं। बिल्व मंगल ने कहा धनुष छोड़कर बांसुरी लो, मैंने तुरंत ले ली। तुलसीदास जी ने कहा बांसुरी छोड़कर धनुष लो, मैंने तुरंत ले लिया। लेकिन हम लोग बस मंदिर तक जाने में समर्थ हैं, क्योंकि भाव हमारे पास है ही नहीं। हम ध्यान से सुनो, अपने लड़के के लिए, अपनी लड़की के लिए 10-10 लड़के लड़कियां देखाएं, वहां हम क्या देखते हैं? चौकटा। बस हमारी बुद्धि कहां तक जाती है? खाली चेहरे तक। अंदर की पात्रता को तो हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम वही देख करके तसल्ली कर लेते हैं। तो भगवान का रूप सबसे बड़ी चीज, निर्णय हमें करना है। तब मनु ने भगवान के लिए जो शब्द कहे वो बड़े सार्थक हैं। पहले 1 मिनट कीर्तन, उसके बाद में आगे की चर्चा। श्रीमन्नारायण।